जाए तो ये क्या अच्छा नहीं होगा? तो लेकिन उस किले को भी हमने एक सिक्योरिटी मुकाम बना दिया है, तो जो चीज़ हमें मिलती है हम उसे सिक्योरिटी मकाम बना देते हैं। आगे चलते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल ख़ान आफरीदी ने वादी तीरा का दौरा किया। ये तो आप सबको पता है, पुरानी खबर है अब, लेकिन वहाँ उन्होंने जो तकरीर की वो हम सबको झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि आज अफरीदियों पर एक बार फिर इंतहाई भारी और अफसरदा दिन आ गया है, लेकिन ये बात आपके इल्म में रहे कि इस दिन के पीछे एक टोला है जिन्होंने हमेशा बंद कमरों में फ़ैसले किए हैं और हम पर तसल्लत किया है। मैं बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसका कल ना हामी था, ना आज हूँ, ना ही इंशाल्लाह कभी हूँगा। आज ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बंदूक के ज़ोर और बदमाशी के साथ हो रहा है। ये इनके बंद कमरों के फ़ैसले हैं जो हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। मैंने हमेशा इनसे कहा, मैं आज तीरा के लोगों के पास आया हूँ, वही बात यहाँ दोबारा कर रहा हूँ जो कि 23 बड़े ऑपरेशन और 14,000 छोटे मिलिट्री ऑपरेशन किए गए, लेकिन आज तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन ना ला सके। एक बार फिर यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसके बाद क्या गारंटी है कि मेरे इलाके में अमन आएगा? मैं इन्हें कहता हूँ कि मुझे इस पर ब्रीफिंग दो तो मुझे दहशतगर्दों का साथी कहते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ कि ये पॉलिसी नाकामयाब है या नाकाम है, क्योंकि 20 साल से मुझे तबाह बर्बाद कर दिया इस पॉलिसी ने, अब तक अमन नहीं आया तो कहते हैं ये स्मगलरों का साथी है। मेरे अफरीदियों, मैं इलेक्शन से कबल जैसे आपके साथ खड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही पहाड़ की तरह खड़ा हूँ। तुम्हारी मुश्किल मेरी मुश्किल है, तुम मुझसे और मैं तुमसे हूँ। ये मेरी मिट्टी है, मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, लेकिन जिन ताकतवरों के सामने मैंने उंगली उठाई है उनकी आंखों में आंखें डाली हैं तो उन्होंने बहुत कोशिश की है मुझे गिराया जाए, लेकिन जब आप सबकी सपोर्ट की वजह से ये लोग नाकाम हुए और मुझे गिरा ना सके, इसलिए उन्होंने बंद कमरों में फ़ैसला किया कि इस अफरीदियों से तकलीफ़ होगी, उनको घरों से निकालते हैं और लोग इससे खफा हो जाएंगे। बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, बात का मुकाबला बात से होता है। यहाँ एक जानब बंदूक है, दूसरी जानब सिर्फ बात कर सकता हूँ। मैं रियासत के ख़िलाफ़ बंदूक तो नहीं उठा सकता, ना मैं किसी को बंदूक दे सकता हूँ। मैंने पख्तून कौम से वादा किया है कि बंदूक की जगह कलम दूंगा और इंशाल्लाह ऐसा करूँगा। मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जो लोग ताकतवर हैं और बंद कमरों के फ़ैसले आप पर मुसल्लत कर रहे हैं, इन्हें आपके सामने बेनकाब करूँगा। इनका असल चेहरा अपनी कौम को दिखाऊँगा और अपनी कौम को हमेशा सच बताऊँगा। 4 रोज़ से आप तकलीफ़ में थे, हम सब की तकलीफ़ है, सिर्फ आपकी तकलीफ़ नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं यहाँ अपने अफसरान की ड्यूटी लगा रहा हूँ, ख़ुद भी आपके सामने रहूँगा और ताकि आपको मज़ीद तकलीफ़ ना हो सके। अब ये एक सूबे का चीफ़ मिनिस्टर अपने लोगों को कह रहा है कि ये जो लोगों को निकाल रहे हैं ये किसी फ़ौजी ऑपरेशन के लिए नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं इनकी बात नहीं मान रहा चीफ़ मिनिस्टर के तौर पर, तो ये मेरे हलके के ऊपर हमला आवर हो गए हैं ताकि मेरे हलके के लोगों को फ़ौजी ऑपरेशन के नाम पर निकाला जाए, सर्दी में उनको तंग किया जाए ताकि वो मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। अब इससे ज़्यादा संगीन बातें और क्या हो सकती हैं? लेकिन आप गौर कीजिए कि हमारे जो फ़ौजी कोर कमांडर्स और जनरल्स हैं उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही और वो ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी जिस तरीके से अवाम में घुले मिले, वो एक काबिल तहसीन बात है। जैसे अवाम के अंदर थे, अवाम उनको गले मिल रहे थे, उनके साथ कुर्बत थी, कोई फ़िल्टर नहीं था, कोई वहाँ पर स्क्रिप्टेड सब कुछ नहीं था। याद कीजिए जब मरीम नवाज़ जाती थीं, फ्लड रिलीफ कैंप्स सो कॉल्ड जो लगे होते थे, याद आपको होगा कि भैंसों को, बेचारियों को सारा दिन भैंसों को कश्तियों के अंदर खड़ा किया गया था कि मरियम साहबा ने वीडियो बनानी है। उन भैंसों को कश्तियों के अंदर चढ़ाकर वहाँ पानी के अंदर खड़े रखा गया था। फिर जब खुद वहाँ पहुँची थी तो एक बेंच के ऊपर खड़ी हुई थी और आवाम नीचे गारे में खड़ी हुई थी और उस बेंच की तस्वीर नहीं लेने दी थी। इस तरीके से तस्वीर ली थी कि पता ना चले कि मरियम साहबा बेंच पे खड़ी हैं। फिर हमारे पास तस्वीर हैं, किसी वक्त आपके सामने रखेंगे कि मरियम साहबा जब लोगों को खाना दे रही हैं तो उनकी जो तस्वीर जारी हुई वो फ़ोटोशॉप थी सारी। एक तस्वीर में उसी सिटिंग में एक तस्वीर में हाथों के ऊपर जो नेल पॉलिश है वो डिफरेंट है, दूसरी तस्वीर में डिफरेंट है। एक तस्वीर में घड़ी और लगी हुई है, दूसरी तस्वीर में घड़ी और लगी हुई है। मतलब जाली फेक तस्वीर जो हैं वो वहाँ पर फोटोशॉप करके वो जारी की गई। मतलब मुकम्मल एक फ़िल्म का सीन था। और दूसरी तरफ एक अवामी चीफ़ मिनिस्टर है तो आपको जो उसमें से वाइब है वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। बाजोड़ में जमात इस्लामी के नायब अमीर के घर के बाहर बम धमाका।
बाजोड़ में जमात इस्लामी के नायब अमीर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मौलाना वहीद गुल के घर के बाहर बम धमाका, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह ही खैर करे। अब लगता है बाजोड़ में भी फ़ौजी ऑपरेशन शुरू ना हो जाए कहीं, क्योंकि वहाँ भी दहशत गर्दों ने ये कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं। एमल वली खान एक बार फिर बोले हैं, वो कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे लिए ये दहशत गर्दी है, जबकि रियासत का ये कारोबार है। वो फ़ौजी जर्नल्स का इसको कारोबार बता रहे हैं। पहले भी वो बहुत ही शदीद बयानात कई दफ़ा दे चुके हैं और हम उन बयानात को आपके सामने रख भी चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास पहुँचे हुए हैं कराची। उन्होंने कराची से हैदराबाद जाना था, सड़क के तमाम रास्ते उनके बंद कर दिए। आप सोचिए ज़रा हालात, और उन्हें मजबूरन दरिया के रास्ते, उन्हें पानी के रास्ते जो है वो कश्तियों में बैठ कर हैदराबाद जाना पड़ा। ये तो हालात हैं इस मुल्क के, और फिर ये बातें इनकी सुने तो बंदा क्या कहे। बहरहाल उन्होंने वहाँ पर खिताब करते हुए ये कहा कि मुल्क में रोज़ाना 80 अफराद को गोलियों से मारा जा रहा है। किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही, जो मारा जाए उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देते हैं। तीरा में लोगों को उनके घर से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। सख्त तरीन ठंड में सैकड़ों लोग जो हैं वो बेचारे सड़कों पर खड़े हैं। आप कैमरा ईजाद कर सकते हैं, जहाज़ ईजाद कर सकते हैं, लेकिन आप लीडर ईजाद नहीं कर सकते। ये पागल अब लीडर ईजाद करने की कोशिशें कर रहे हैं। जर्नल्स की तरफ उनका इशारा है। देखो, इमरान खान जेल में बैठकर भी इतना ताकतवर है कि वो एक सूबे का वज़ीर आला एक ही झटके में बदल सकता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चेयरमैन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सरबरा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकज़ई। अच्छा जी, आगे उन्होंने ये कहा है महमूद खान अचकज़ई साहब ने कि हाँ, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन किसी कायदे के तहत, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से ये चाहते हैं।